नमस्कार साथियों, आज मैंने आपके लिए एक एक प्रश्न चुन के टोटल 250 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जनरल साइंस के मैंने लाए हैं, साइंस के प्रश्न। तो गाइस वीडियो को फुल देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों के भेजा में घुसेगा और एग्जाम में आप लोग एकदम सही से सही सब सही मार्क के आएंगे साइंस के प्रश्न को। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोई देरी नहीं लेंगे। टोटल मैंने आज बोल दिया आपको टोटल 250 प्रश्न बतलाएंगे, तो ही बतलाएंगे। तो चलेगा, पहला क्वेश्चन क्या है आपके बीच, कार्बन डाइऑक्साइड किस परिवर्तन का उदाहरण है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस परिवर्तन का उदाहरण है? ठोस से गैस में उद्भवपातन, ठोस से गैस से उद्भवपातन जो है उसी को कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कहते हैं। पानी की उबलता किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पानी की उबलता किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तंत्रिका तंत्र में कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कोशिका तंत्रिका तंत्र में कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? दोस्तों स्पाइरल कार्ड जो है तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इविस्टर दो का एक संयोजक क्या होगा? डायोड। इविस्टर 2 का एक संयोजक क्या होगा? डायोड होगा। एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बॉक्साइट। हेमेटाइट में आयरन का प्रतिशत कितना होता है? 30 से 40%। 30 से 40% जो दोस्तों हेमेटाइट में आयरन का प्रतिशत होता है, 30 से 40। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भौतिक चिकित्सा में किस विकिरणों का उपयोग किया जाता है? भौतिक चिकित्सा में किस विकिरणों का उपयोग किया जाता है? गामा किरणें का। भौतिक चिकित्सा में किस विकिरणों का उपयोग किया जाता है? गामा किरणें का। रक्त समूह की खोज कॉलेडिस्टरी ने। रक्त समूह की खोज किसने की दोस्तों? कॉलेडिस्टरी ने रक्त समूह की खोज की। बिजली और चुंबक तत्व का संबंध किससे है? मैक्सवेल से। बिजली और चुंबक तत्व का संबंध किससे है दोस्तों? मैक्सवेल से। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? समतल सड़क पर चलती कार पर अभिकेंद्र बल कौन सा प्रदान करता है? घर्षण बल। समतल सड़क पर चलती कार पर अभिकेंद्र बल कौन सा प्रदान करता है? घर्षण बल दोस्तों प्रदान करता है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? मध्यम की प्रकृति पर। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है दोस्तों? मध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? प्लेटिनम। अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है दोस्तों? प्लेटिनम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सरल पदार्थ में ऊष्मा सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा। सरल पदार्थ में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है दोस्तों? पारा है वह सरल पदार्थ में। प्रशीतन में किस गैस का उपयोग होता है? फ्रेऑन। फ्रेऑन जो है प्रशीतन में किस गैस का प्रयोग होता है? फ्रेऑन का उपयोग होता है। मौसम विज्ञान के उपयोग की जाने वाली रेडियोधर्मी गैस कौन सी है? रेडॉन। मौसम विज्ञान में उपयोग की जाने वाली रेडियोधर्मी गैस कौन सी है? रेडॉन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? टिटनेस रोग किससे होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटानी से। टिटनेस रोग किससे होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटानी से जो टिटनेस रोग होता है। अर्धचालक में धन आवेश को क्या कहते हैं? होल्स। अर्धचालक में धन आवेश को क्या कहते हैं दोस्तों? होल्स। लाल मृदा में लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड की कमी। लाल मृदा में लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड का कारण है। लाल मृदा में लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड का। तो गाइस मैंने यहाँ एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ूंगा कि आपको लोग के दिमाग में छप जाए, एकदम याद हो जाए, तो आप लोग फटाफट जाके एग्जाम में सही मार्क आइए। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? होम्स स्केल से क्या मापा जाता है? खनिज की कठोरता। होम स्केल से क्या मापा जाता है दोस्तों? खनिज की कठोरता। एंटीसेप्टिक विलियम तैयार करने में क्या प्रयोग होता है? आयोडीन। एंटीसेप्टिक विलियम तैयार करने में क्या प्रयोग होता है? आयोडीन। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? विस्मर्त। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है दोस्तों? विस्मर्त प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फंजाइन का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। फंजाइन का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। फंजाइन का अध्ययन माइकोलॉजी। लेजर का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? नेत्र सर्जरी। लेजर का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो नेत्र सर्जरी के लिए जो लेजर का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या दोस्तों 20। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन। दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन। एंजाइम किस प्रकार में होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम किस प्रकार में होते हैं? प्रोटीन। किसकी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? इस्पात। किसकी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों? इस्पात। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला उपकरण कौन सा है? वोल्टमीटर। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला उपकरण कौन है दोस्तों? वोल्टमीटर है। पराग कणों के अध्ययन क्या कहते हैं? पोलिनोलॉजी। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोर्निलोलॉजी जो है पराग कणों के अध्ययन को कहते हैं। सूर्य से उत्सर्जित सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है? पीला हरा। सूर्य से उत्सर्जित सर्वाधिक चमकीला रंग कौन है दोस्तों? पीला और हरा जो सर्वाधिक चमकीला रंग है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूध खट्टा होने का कारण क्या? लैक्टिक अम्ल। दूध खट्टा होने का कारण क्या है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल।
श्वेत रक्तकण का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्तकण का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। दालें किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। दालें दोस्तों किसका स्रोत है? वो प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? नेत्रदान में आंख के किस भाग को उपयोग किया था? नेत्रदान में आंख का किस भाग का उपयोग किया था? कॉर्निया। नेत्रदान में आंख का किस भाग का प्रयोग किया था? कॉर्निया का। प्रकाश के अपवर्तन में किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति पर। प्रकाश के अपवर्तन में किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति पर जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। पत्ते के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है? ऊपरी परत पर। पत्ते के किस भाग में प्रकाश का संश्लेषण सर्वाधिक होती है? ऊपरी परत पे जो है सर्वाधिक संश्लेषण परत होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अधिक फ्लोराइड दांतों को सॉरी गाइस, मुझे खांसी बहुत हो चुका है, कुछ वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे। अधिक क्लोराइड दांतों को क्या नुकसान पहुंचाता है? दांतों में धब्बे जो अधिक क्लोराइड दांतों को क्या नुकसान करवाता है? चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन बी। चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन बी। तेल को घी में बदलने की प्रक्रिया क्या करता है? हाइड्रोजनेशन जो है तेल को घी में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 40वां नंबर कौन से धागे में आग पकड़ने की सबसे कौन से धागे को आग पकड़ने की सबसे कम क्षमता होती है? वो कपास। कपास में जो दोस्तों आग पकड़ने की सबसे कम क्षमता होती है सर। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा समूह है? क्षारीय धातुएं। सबसे अधिक प्रतिक्रिया तत्व समूह कौन सा है दोस्तों? क्षारीय धातुएं जो है सबसे अधिक प्रतिक्रिया तत्व समूह है। कैंगिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? पेट्रोल उत्पादन से। कैंगिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? पेट्रोल उत्पादन से दोस्तों संबंधित है। अगला क्वेश्चन 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना? 56। बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 56। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? मेंढक में। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है दोस्तों? मेंढक में। अग्निशामक में कौन सा गैस पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में कौन सा गैस पाया जाता है? अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? वही दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भोजन की ऊर्जा की इकाई क्या है? भोजन की ऊर्जा की इकाई मापी जाती है दोस्तों कैलोरी में। भोजन की ऊर्जा की इकाई मापी जाती है दोस्तों कैलोरी में। ईसीजी किस अंग में ईसीजी जो है किस जांच के लिए की जाती है? हृदय जांच के लिए जो है ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी का जो जांच किस लिए किया जाता है? वो है दोस्तों हृदय के लिए। चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? पृथ्वी। चंद्रमा जो है किस ग्रह का उपग्रह है? वो है दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह है। 48वां के 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? टमाटर का कौन सा भाग हम खाते हैं? फल जो है टमाटर का हम भाग खाते हैं। टमाटर का भाग हम क्या खाते हैं? टमाटर का वो फल होता है जो हम खाते हैं। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता जो सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। न्यूक्लियर के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियर के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो दोस्तों कोशिका का डीएनए पाया जाता है। कोशिका का डीएनए किस में पाया जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 52वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 52वां नंबर न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? मॉडरेटर में जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग मॉडरेटर में किया जाता है। कौन सा एसिड लड़की के सिरे के लकड़ी लिखा है। कौन सा एसिड जो है लकड़ी के सिरे के उपयोग में बनाया जाता है? एसिटिक अम्ल जो है लकड़ी के सिर के उपयोग में बनाया जाता है एसिटिक अम्ल। रबर का वल्कनीकरण किस पदार्थ को मिलाकर किया जाता है? रबर का जो वल्कनीकरण किस पदार्थ को मिलाकर किया जाता है? सल्फर को जो मिलाकर रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन 55वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? और हाँ गाइस, आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मुझे बहुत कम सब्सक्राइबर देख के अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मोटिवेट नहीं मिल रहा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट, आप लोग लाइक करके उसके नीचे लाल वाला रेड होगा उसको भी दबा करके सब्सक्राइब करके मुझे एकदम मोटिवेट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिजली के स्टोव के तंतु किससे बनाए जाते हैं? नाइक्रोम से। बिजली के स्टोव के तंतु किससे बनाए जाते हैं? नाइक्रोम से बनाए जाते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के जमाव के लिए सहायक है? विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त के जमाव के लिए सहायक है? विटामिन के दोस्तों सहायक है। अतिचालकता में पदार्थ का प्रतिरोध कब शून्य हो जाता है? बहुत कम तापमान पर। अतिचालकता में पदार्थ का प्रतिरोध कब शून्य हो जाता है? बहुत कम तापमान पर जो है शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। चीड़ के वृक्ष से जो है तारपीन का तेल प्राप्त होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग है दोस्तों फूल। कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O जो कपड़े धोने का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? उस ब्रह्मांड का नाम बताइए जिसका पृथ्वी एक उपग्रह है, मिल्की वे। उस ब्रह्मांड का नाम बताइए जिसका पृथ्वी एक ग्रह है, मिल्की वे जो है पृथ्वी एक उपग्रह है। मानव शरीर का सबसे लंबी अस्थि कौन है? फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? फीमर।
श्वेत रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से सुरक्षा देना। श्वेत रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? संक्रमण से सुरक्षा देना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सौर ऊर्जा किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है? संलयन प्रतिक्रिया। सौर ऊर्जा जो है किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है? संलयन प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। एसी और डीसी का अर्थ क्या है? ऑटोनिक करंट और डायरेक्ट करंट। और क्या लिखा? अल्टरनेटिक करंट और डायरेक्ट करंट जो है एसी और डीसी का होता है। प्रिज्म से प्रकाश के विभिन्न रंगों को फैलाव को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश के विभिन्न रंगों को फैलाव को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 67वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन। कौन सा लोहा अयस्क 72 डिग्री लोहा रखता है? हेमेटाइट। कौन सा लोहा अयस्क 72 डिग्री लोहा रखता है? हेमेटाइट जो है 72 डिग्री लोहा रखता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन है? बैरोमीटर। वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन है दोस्तों? बैरोमीटर। मनुष्य की सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य की सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है दोस्तों? सूर्य। सूर्य जो है सबसे निकटतम तारा। अगला क्वेश्चन 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मरकरी थर्मामीटर से अधिकतम कितना तापमान मापा जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मरकरी थर्मामीटर से अधिकतम कितना डिग्री तापमान मापा जाता है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा जाता है। कांच प्रबलित इस प्लास्टिक में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तंतु कांच। कांच प्रबलित प्लास्टिक में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तंतु कांच। वायु में धमनी तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। वायु में धमनी तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। 76वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आईटी का पूर्ण नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी का फुल फॉर्म है। दांत किस प्रकार का रोग है? कब किया रोग। दांत किस प्रकार का रोग है? कब किया रोग है। कांच क्या है? अतिशीतिक द्रव। कांच क्या है दोस्तों? अतिशीतिक द्रव। 79वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हड्डी और दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी और दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तारकोल। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तारकोल। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। अगला क्वेश्चन 82वां नंबर का विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। प्रिज्म में शीतलक कौन सा होता है? प्रिज्म में शीतलक कौन सा होता है? फ्रेयॉन। प्रिज्म में शीतलक कौन सा होता है? फ्रेयॉन। वह हार्मोन जिससे आयोडीन पाया जाता है कौन सा है? थायरॉक्सिन। वह हार्मोन जो आयोडीन पाया जाता है वह दोस्तों थायरॉक्सिन। 85वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नींबू व संतरे में पाए जाने वाले विटामिन कौन? विटामिन सी। नींबू और संतरे में पाए जाने वाले विटामिन सी। ग्रीन विटिओल का सूत्र क्या है? FeSO4 × 7H2O। FeSO4 × 7H2O जो है ग्रीन विटिओल का सूत्र होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 88वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? मोटे नीले कांच से लाल वस्तु कैसी दिखाई देती है? काली। मोटे नीले कांच से लाल वस्तु कैसी दिखाई देती है? काली। किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। किसी वस्तु का सबसे कम वजन कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। बिजली के पंखे में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बिजली के पंखे में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है रूपांतरित होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फिलोलॉजी का अर्थ क्या होता है? भाषाओं का अध्ययन। फिलोलॉजी का अर्थ क्या होता है? भाषाओं का अध्ययन। रक्त समूह की खोज किसने की? लॉर्ड कैलिसनीर। कार्ल लेडेस्टेनीर जो है रक्त समूह की खोज की थी। कार्ल लेडेस्टेनीर जो रक्त समूह की खोज की। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वेसोम्प्रेसिन। वेसोम्प्रेसिन जो है हार्मोन रक्तस्राव को नियंत्रित करता है। रक्तस्राव को नियंत्रित करता है वेसोम्प्रेसिन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 94वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हल्के विद्युत प्रभाव का पता लगाने का यंत्र कौन है? गैल्वेनोमीटर। हल्के विद्युत प्रभाव का पता लगाने का यंत्र कौन है? गैल्वेनोमीटर जो हल्के विद्युत प्रभाव का पता लगाने वाला यंत्र है। अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होती है? रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों? रीढ़ की हड्डी के द्वारा। नाइट्रिक अम्ल में लवण को क्या कहा जाता है? नाइट्रेट। नाइट्रिक अम्ल में लवण को क्या कहा जाता है? नाइट्रेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 97वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी में हवाई बुलबुले क्यों चमकते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है पानी में हवाई बुलबुले चमकते हैं। स्त्री में गर्म होने वाला तत्व कौन है? नाइक्रोम। स्त्री में गर्म होने वाला तत्व कौन है? स्त्री में नाइक्रोम। केल्विन पैमाने पर बर्फ का पिघलने वाला बिंदु 273 के। केल्विन पैमाने पर बर्फ पिघलने वाला बिंदु कितना? 273 के होगा। अगला क्वेश्चन 101वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 101वां हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है 1 1 0। 1 1 0 जो है हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपस। स्टेपस जो है शरीर की सबसे छोटी, सबसे बड़ी कान की सबसे शरीर की छोटी हड्डी स्टेपस, सबसे बड़ी फीमर जांघ की हड्डी। ऑक्सीजन क्या है? पादप हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? पादप हार्मोन जो है ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 103वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। प्रकाश ऊर्जा का जो अवशोषण है
प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल की ऊर्जा भूमिका है। कांसा एवं मिश्र धातु जिसमें कौन से तत्व होते हैं? कांसा एवं मिश्र धातु जिसमें कौन कौन तत्व होते हैं? तांबा और टीन। Cu+SN जो है कांसा एवं मिश्र धातु में होते हैं। बिजली के बिल की गणना किसके आधार पर की जाती है? वाट घंटा पर। बिजली के बिल की जो गणना है किसके आधार पर की जाती है? वाट घंटा पर जो है की जाती है बिजली के बल्ब की गणना। 156वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसे बनाता है? टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसे बनाता है? टंगस्टन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन के विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है दोस्तों? जल की सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा प्रकाश अपवर्तन परावर्तन के विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष बनने का कारण है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 2.2। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जीव और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। जीव और उनके वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या है? पारिस्थितिकी। जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना आता है? ध्रुवों पर। जी गुरुत्वजनित त्वरण का मान कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। जी गुरुत्वजनित त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अगला क्वेश्चन 112वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगी? 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या 11 है तो इसमें कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। स्प्रिंग बैलेंस तुलना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक का नियम पे जो है स्प्रिंग बैलेंस तुलना सिद्धांत कार्य करता है। किस अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? परावर्तित प्रकाश के रंग के कारण। किसी अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? परावर्तित प्रकाश के रंग के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 115वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोलाकार मार्ग पर चलने वाला वाहन पर कौन सा बल लगता है? केंद्राभिमुख बल जो है गोलाकार मार्ग पर चलने वाले वाहन पर कौन सा बल लगता है? केंद्राभिमुख बल। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है? समुद्र का जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्र जल का घनत्व जो है पानी की तुलना में अधिक होता है इसलिए आसान लगता है। हवाई जहाज को फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिसती है? क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही क्यों निकलती है, मतलब रिफिल बाहर क्यों निकलने लगती है? क्योंकि ऊंचाई अगर आप ऊपर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब कम होते जाएगा इसलिए वो करने लगेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 118वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान ताप और दबाव पर समान आयतन की गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। यह कौन सा नियम है? एवोगाड्रो का नियम। समान ताप और दबाव पर समान आयतन की गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। यह कौन सा नियम है? एवोगाड्रो का नियम है। कौन सा जीव रक्त रहित होते हुए भी श्वसन करता? हाइड्रा। कौन सा जीव रक्त रहित होते हुए भी श्वसन करता? हाइड्रा जो है श्वसन करता है। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने मापा था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 121वां नंबर क्वेश्चन। और हाँ गाइस, आप लोग अगर चैनल पर न्यू तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना गाइस। मुझे मोटिवेट मिलेगा तो मैं और इससे अच्छा एकदम इंपॉर्टेंट चुन के एक प्रश्न चुन के आपके बीच रखूंगा कि आप लोग जल्दी फटाफट जॉब ले सके और मुझे एक सिर्फ सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक विखंडन। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक विखंडन पर कार्य करता है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग होता है? पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग होता है? फोम टाइप जो है पेट्रोलियम अग्नि के लिए अग्निशामक का उपयोग होता है। कोई द्रव्य जो बिना गर्म किए तेजी से वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? वाष्पशील द्रव्य जो कहलाता है। कोई द्रव्य जो बिना गर्म किए तेजी से वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? वाष्पशील द्रव्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 124वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी न तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, क्योंकि यह H+ और OH- आयनों से समान मात्रा में सर्वाधिक विघटित होता है। एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? 746 वाट। एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? 746 वाट। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? अग्नाशय। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है दोस्तों? अग्नाशय से होता है। अगला क्वेश्चन 127वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट पढ़ेंगे, कोई देरी नहीं लगे। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम भी 4 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम भी 4 डिग्री सेल्सियस जो है पानी का घनत्व होता है। सार्वभौमिक दाता कौन सा है? वो सार्वभौमिक मतलब सभी को दे सकता है, वो दे सकता है, मतलब वो सभी को दे सकता है, वो जो सभी से नहीं ले सकता है। वो सिर्फ दे सकता है। संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। संगीतमय ध्वनि और शोर के अंतर किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर दोस्तों निर्भर करता है। 130वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों?
रसोई घर चिमनी और ऊष्मा और धुआं किस प्रक्रिया से ऊपर जाता है? संवहन प्रक्रिया से ऊपर जाता है। रसोई घर में जो है चिमनी में ऊष्मा और धुआं किस प्रक्रिया से ऊपर जाती है? संवहन के कारण जो है धुआं ऊपर जाती है। जब धमनी का स्रोत पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होती है तब स्वर व पिच क्यों बढ़ जाती है? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्या लिखा हुआ है? जब धमनी का स्रोत पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब स्वयं की पिच क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि डॉपलर प्रभाव के कारण बढ़ जाती है। सिरका किसका व्यावसायिक रूप है? एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका व्यावसायिक रूप है? एसिटिक अम्ल का जो है रूप है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह हार्मोन जो गर्भाशय को संकुचित कर बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। क्या? ऑक्सीटोसिन। वह हार्मोन जो गर्भाशय को संकुचित कर बच्चे को जन्म देने में मदद करता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीटोसिन कहलाता है। क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित? अति निम्न तापमान के अध्ययन से। क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित? अति निम्न तापमान से अध्ययन से जो है क्रायोजेनिक विज्ञान संबंधित अति निम्न तापमान से अध्ययन से। कार्बन की संयोजकता सदैव कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता सदैव कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 136वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किसी वस्तु की आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है? आभासी और सीधी। किसी वस्तु की आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। समान सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 120 mmHg। सामान्य सिस्टोलिक प्रचुकर रक्तचाप कितना होता है? 120 mmHg। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन। CH4 इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? NaSCO3। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3। रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है? प्लेटलेटस। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेटस जो है सहायक होता है। 2 समांतर दर्पण के बीच वस्तु रखने पर बनने वाली छवियों की संख्या कैसी होती है? अनंत। कितनी होती है? अनंत होती है दोस्तों। 2 समांतर दर्पण के बीच वस्तु रखने पर बनने वाली छवियों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 142वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? डायलिसिस की आवश्यकता कब होती है? गुर्दे की खराबी होने पर। डायलिसिस की आवश्यकता कब होती है? गुर्दे की खराबी होने पर होती है। फैराड की इकाई क्या है? धारिता। फैराड की इकाई क्या है दोस्तों? धारिता। आवृत्ति का SI इकाई हर्ट्ज। आवृत्ति का SI इकाई क्या है दोस्तों? हर्ट्ज। 145वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पढ़ते हैं जल्दी फटाफट। यदि किसी धातु की पीट कर चादर बनाई जा सके तो उस गुण को क्या कहा जाता है? आघात द्रव्यता। यदि किसी धातु को पीटकर चादर बनाई जा सके तो उस गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्ध्यता। एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। एपिसरीन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। 6.023 × 10⁻23 एक एवोगाड्रो बढ़ता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या बराबर था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 148वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? साबुन में चिकनाई कैसे हटाई जा सकती है? इमल्सीकरण द्वारा जो है दोस्तों साबुन की चिकनाई हटाई जा सकती है। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जो है दोस्तों किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। हेमेटाइट एस्क से लोहे के निर्माण में चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? फ्लक्स के रूप में कार्य करता है हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 151वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोशिका विभाजन के लिए तंतुओं की संगठित करते हैं गुणसूत्र से। कोशिका विभाजन के लिए तंतुओं को संगठित करते हैं गुणसूत्र से। वृक्ष में मृत काष्ठ को क्या कहते हैं? कठोर काष्ठ। वृक्षों में मृत काष्ठ को क्या कहते हैं? कठोर काष्ठ। समुद्र तल की वायुमंडल दाब कितना होता है? 760 mmHg। समुद्र तल का वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 154वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि होती है 24 घंटा। जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा की अवधि होती है 24 घंटा। सुपर कंडक्टर की चालकता होती है 0। सुपर कंडक्टर की चालकता 0। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? मॉनिटर। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? मॉनिटर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 157वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीला लिटमस पेपर को किस घोल से लाल हो जाता है? अम्लीय घोल से। अम्लीय घोल से जो नीला लिटमस पेपर को लाल हो जाता है। गैसों का विस्तरण का सिद्धांत किसने दिया? ग्राहम। गैसों के विस्तरण का सिद्धांत किसने दिया? ग्राहम। टाइटन एक उपग्रह है शनि का। टाइटन उपग्रह है दोस्तों शनि का। 160वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध होता है E=mc²। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध E=mc²। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न कहलाता है अप्रूप। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान पर भौतिक गुण भिन्न कहलाता है अप्रूप। मैग्नेटाइट किसका असगर लोहा का Fe3O4। मैग्नेटाइट किसका असगर लोहा का Fe3O4। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 163वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, OCR का पूर्ण रूप क्या, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR आप लोग पढ़ लीजिएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े कुल 86। मानव के गुणसूत्रों की 23 जोड़े कुल 86। मेंडल के परीक्षण किसके लिए क्रॉस बिल्डिंग पर आधारित होते हैं, मटर के पौधे पर। मेंडल के परीक्षण किसके क्रॉस बिल्डिंग पर आधारित है, मटर के पौधे पर। 86वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, फटाफट कोई दे रहे हैं। पित्त किसके दुरास्त्रावी होता है, यकृत द्वारा। पित्त किसके दुरास्त्रावी होता है, यकृत द्वारा। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान पर लगभग कितना होता है, 1/81। 1/81 जो है चंद्रमा के द्रव्यमान के पृथ्वी के द्रव्यमान पर लगभग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 169वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा, मृग चिका का कारण क्या, वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का आसमान उष्मा। मृग मरीचिका का कारण क्या है, वायुमंडल में विभिन्न हिस्सों का आसमान उष्मा। प्रकाश वर्ष किसकी का ये दूरी की, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी की। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके रासायनिक गुण समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न कहलाते समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु गुण जिनके रासायनिक गुण समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न तो क्या कहलाते समस्थानिक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 172वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कपड़े धोने का सोडा क्या, सोडियम कार्बोनेट। कपड़े धोने का सोडा क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। Na2CO3। सापेक्ष आर्द्रता का आंशिक क्या है, सापेक्ष आर्द्रता का आंशिक क्या है, वायु में विद्यमान जल व वाष्प की वास्तविक मात्रा की तुलना अधिकतम संभव मात्रा से। हड्डियों और दांतों में निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन डी। हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 175वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तारे में उत्सर्जित ऊर्जा का कारण क्या है, तारे में उत्सर्जित ऊर्जा का कारण क्या, नाभिक संलयन। तारे में उत्सर्जित ऊर्जा का कारण नाभिक संलयन। एड्स के विषाणु का प्रभाव किस पर पड़ता है, टी हेल्पर स्रोत रक्त कोशिकाओं पर। एड्स के विषाणु का प्रभाव किस पर पड़ता है, टी हेल्पर स्रोत रक्त कोशिकाओं पर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सैट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सैट्रिक अम्ल दोस्तों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों 178वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन। रसोई के बर्तनों पर काली कोटी क्यों की जाती है, काला रंग उष्मा का अधिक अवशोषित करते हैं। रसोई के बर्तनों पर काली कोटी क्यों जाती है, क्योंकि काला रंग उष्मा को अधिक अवशोषित करती है, इसलिए की जाती है। 181वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सोने का रासायनिक संकेत क्या, AU। सोने का रासायनिक संकेत AU। लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। एक हृदय धड़कन की अवधि लगभग कितनी हो, 0.8 सेकंड। एक हृदय धड़कन की लगभग अवधि कितनी होती है, 0.8 सेकंड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 184वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 और NOx नाइट्रेट ऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड। पेट्रोलियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है, रासायनिक खाद में। पेट्रोलियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है, रासायनिक खाद में। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206। 187वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, फटाफट कोई देरी नहीं। मनुष्य इंद्रधनुष के सबसे ऊपरी भाग को कौन सा रंग होता है, लाल। इंद्रधनुष के सबसे ऊपरी भाग को कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है, लोहा, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है, लोहा, क्रोमियम और निकेल के धातुओं को क्रोमियम होता है। अगला क्वेश्चन 190वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अप्रूप है, कार्बन। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अप्रूप है, कार्बन। एंटीमनी का रासायनिक संकेत क्या, Sb। एंटीमनी का रासायनिक संकेत Sb। एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन करता है, धमनी का। एकॉस्टिक किसका अध्ययन करता है, धमनी का। अगला क्वेश्चन 153वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सबसे ठंडा तारा किस ग्रह को किस रंग में होता है, लाल। सबसे ठंडा तारा किस रंग में होता है, लाल। मानव फेफड़े के 2 झिल्लियों से ढके होते हैं जिनको क्या कहता है, फ्लूरा। मानव फेफड़े के 2 झिल्लियों से ढके होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फ्लूरा। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह विभक्त हो जाता है, क्या कहलाता है, विवर्तन। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह विभक्त हो जाता है, क्या कहलाता है, विवर्तन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 156वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग भी पढ़िएगा, याद रखिए। बार किसकी इकाई है, वायुमंडलीय दाब का। बार किसकी इकाई, वायुमंडलीय दाब। गैसों की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा है, नीला भाग। गैसों की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन है, नीला भाग। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का विकास किसने किया था, हेनरी सिडेनट्रॉप और रिचर्ड एडोल्फ सिगामोडी। क्या लिखा है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का विकास किसने किया, वो क्या था, हेनरी सिडेनट्रॉप और रिचर्ड एडोल्फ सिगामोडी ने। इसका नाम भी गाइस अजीब है दोस्तों, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। मुझे कंफ्यूज हो जा रहा है इंग्लिश में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, क्या लिखा हुआ 199वां नंबर क्वेश्चन,
ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की खोज। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की खोज। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो पाई जाती है। धमनी की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस माध्यम में जो है धमनी की गति सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 202 नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या कार्य करती है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। 255 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रीस्टिले। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रीस्टिले। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन जो है उत्सर्जित होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण कौन करता है? गुर्दे। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण कौन करता है? गुर्दे करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 208वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। मानव शरीर के तापमान सामान्य कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मनुष्य शरीर के लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। 211वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट, कोई देर नहीं। ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है। पौधे में खाद निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे में खाद निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपपटी। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपपटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 214वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कोई टाइम नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं लेंगे। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, रिपीटेड है गाइस। डीएनए का पूरा नाम क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा डीएनए का पूरा नाम। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। अगला क्वेश्चन के 270वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया? ऑक्सीकरण। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया? ऑक्सीकरण। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी को फीमर जांग की हड्डी। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फीमर जांग। सबसे छोटी स्टोपस कान की हड्डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 220वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? हमारे शरीर की ऊर्जा क्या है? कैलोरी। हमारे शरीर की ऊर्जा क्या है? कैलोरी। दूध से दही बनने की कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनना कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक? लैक्टोबैसिलस। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन। 120 दिन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने के सहायक? प्लेटलेटस। रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने के लिए सहायक है? प्लेटलेटस, जो रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक है। श्वसन क्रिया के कौन सा गैस बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल रहा है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। 226वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट। सूर्य का प्रकाश किसका मिश्रण? 7 रंगों का। सूर्य का प्रकाश किसका मिश्रण? 7 रंगों का। बिजली का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन। जल का रासायनिक सूत्र क्या? H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। 229वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कंप्यूटर का जननी किसे कहा था? एडा लवसेन। एडा लवसेन जो है कंप्यूटर का जननी कहा जाता है। ब्लूटूथ तकनीक में क्या प्रयोग किया था? रेडियो तरंग। ब्लूटूथ तकनीक में क्या प्रयोग किया था? रेडियो तरंग। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी के ध्रुवीय झुकाव का परिक्रमण के कारण। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है दोस्तों? पृथ्वी की दूरी के झुकाव को परिक्रमण के कारण होता है। 232वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट, कोई देरी नहीं। सबसे भारी धातु कौन सी? ऑस्मियम। ऑस्मियम जो सबसे भारी धातु है। विद्युत धारा की इकाई क्या? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? एम्पियर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाता है टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन जो बिजली बल्ब का फिलामेंट बनाता है। अगला क्वेश्चन 235वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80 होगा। mmHg 120/80 mmHg। पेट में अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Cl। पेट का अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है Cl। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड जो है टेलीविजन का आविष्कारक। अगला क्वेश्चन 238वां नंबर क्वेश्चन आगे बहुत ही करीब आ रहे हैं दोस्तों। 250 का। ग्रीन हाउस गैस निकलती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन है? मलेरिया। मच्छरों से फैलने वाला रोग मलेरिया। उष्मा अपने का यंत्र कहलाता है थर्मामीटर। उष्मा अपने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 241वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? एक्सोस्फीयर जो है वायुमंडल सबसे ऊपरी परत होती है। रडार किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। रडार किस सिद्धांत पर? परावर्तन के सिद्धांत पर। जलवाष्प संघनन किसे कहते हैं? बादल बनाना। जलवाष्प संघनन किसे कहते हैं? बादल बनाना है, उसे जलवाष्प संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 244वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? लोहा। चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है दोस्तों? लोहा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है दोस्तों? हीरा। बिजली की खोज किसने की? विलियम गिलबर्ट। बिजली की खोज किसने की? विलियम गिलबर्ट जो है बिजली की खोज की थी। 247वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट 247वां नंबर, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानता है? गुर्दा। मानव शरीर का कौन सा अंग जो है रक्त को छानता है? गुर्दा छानता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर क्या करता है? नाभिक विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर क्या करता है? नाभिक विखंडन में क्या करता है? पन बिजली संयंत्र किस ऊर्जा का उपयोग करता है? जल की गतिज ऊर्जा। पन बिजली संयंत्र किस ऊर्जा का उपयोग करता है? जल की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 250वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 250 प्रश्न बतला दिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न बतलाएं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो गाइस एक नीचे लाल वाला रेड का बटन होगा, उसको दबा के मुझे गाइस एकदम दिल को तसल्ली मिलाइए। तो गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, उसको एकदम लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना गाइस। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, इसी के तरह साइंस के टॉपिक के वीडियो के साथ। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।